आज हम बात करेंगे सीरीज सीरीज में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे वो आते हैं। तो दोस्तों सीरीज जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है अपनी नंबर सीरीज, एक जो होती है अपनी वो होती है अल्फाबेटिकली सीरीज, और जो एक अपने आती है वो आती है रिपीटेड सीरीज। तो मैं अभी आपको बताऊं इसमें जो तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें इस नंबर सीरीज क्वेश्चन से भी आते हैं, अल्फाबेटिकली सीरीज आते हैं और रिपीटेड सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आपको आएगा, सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7, 10, 14, 19, 25। तो आपसे पूछ लेगा कि जो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो अब क्या आएगा, नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो क्या आएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वो 31, 32, 33 और 34। ठीक है, तो नंबर सीरीज जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऐसे दे देगा कि आपको कोई भी एक सीरीज दे देगा, उसमें लास्ट का लास्ट वो क्या आएगा, आपको लास्ट नंबर क्या आएगा। या फिर आपको क्या करेगा, पूरी सीरीज दे देगा, उसमें से कोई भी बीच में से एक नंबर बता देगा। जैसे 40 बता दिया तो पूछ लेगा कि जो इसकी जगह क्वेश्चन में दे देगा यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे नंबर सीरीज से आएंगे। तो अल्फाबेटिकली सीरीज है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आएगा, तो सपोज करो G I L P, तो आपसे पूछ लेगा नेक्स्ट जो आएगा P के बाद में वो क्या आएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वो E U O और X। ठीक है, और जो रिपीटेड जो सीरीज है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन देगा आपको वो देगा A डैश B A डैश B B डैश A B और डैश A। तो आपको पूछ लेगा कि जो इसमें जो डैश डैश की जगह क्या 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 आएगा। आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पर वो A A B B B A A A B B A B B। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ पे। नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक कुछ फिक्स पैटर्न दे देगा आपको, उसमें आपको बोलेगा आखिरी डिजिट क्या होगा, आखिरी नंबर जो है आपका वो क्या आएगा। अल्फाबेटिक में कोई भी आपको अल्फाबेटिक दे देगा, पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद में कोई एक फिक्स पैटर्न बना के। ठीक है, तो वो हमें तो समझना है कि किस तरह से हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन हमें देखना है कि कितना जल्दी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो हमें टेक्निक यूज करनी है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी मैं आपको इसमें देखो, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है आपका। इसमें एक पैटर्न बन रहा है 7 + 3, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है ये +4, यहाँ पे कितना हो रहा है +5, यहाँ पे +6, यहाँ पे कितना जाएगा +7। तो क्या आ जाएगा आपका 25 + 7 32। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे देखो यहाँ पे देखो जी के बाद क्या आ रहा है I H, एक बीच में एक डिजिट छोड़ दिया इसने। I के बाद क्या आ रहा है J, ओके 2 डिजिट छोड़ दिए यहाँ पे। M, यहाँ पे क्या आ रहा है M N O, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दे। तो यहाँ पे P के बाद 4 डिजिट छोड़ दो, उसके बाद नंबर आएगा क्या आएगा Q R S T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका U आ जाएगा, B ऑप्शन मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो एक फिक्स पैटर्न आपको देगा, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में, और जो अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, और उसके अगली क्लास में रिपीटेड सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान लगा के समझना है। कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों तो नंबर सीरीज के बारे में आज हम बात करते हैं। नंबर सीरीज में भी अपने 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले जो टाइप आता है अपना वो आता है एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव सीरीज। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरी तरह की टाइप होती है वो अपनी वो होती है
मल्टीपल या और डिवीजन सीरीज। और जो थर्ड नंबर की जो टाइप्स होती है हमारी, वो होती है स्क्वायर और क्यूब सीरीज। इसमें क्या होगा कि कोई भी जो सीरीज बन रही है उसमें क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर टाइप में क्वेश्चन आएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। और जो चौथी सीरीज जो अपनी आएगी दोस्तों, वो आएगी अपनी स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में क्या क्या आएगा दोस्तों अपने, जैसे आपको कोई भी सीरीज देगा उसमें क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्याएं। या फिर आपका कोई सीरीज देगा उसमें क्या दे देगा, वो कंपोजिट नंबर की कोई श्रृंखला दे देगा, कंपोजिट। ये होते हैं अपने भाज्य संख्याएं। जो थर्ड तरह का जो इसमें आएगा स्पेशल सीरीज में, वो अपने क्या जाएंगे, अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज। और जो फोर्थ टाइप जो अपना आएगा, वो आ जाएगा सम ऑफ प्रीवियस सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबको आपको 1 बाय 1 सबको बताऊंगा एक बार। तो कब हमारा कौन सा रूल कब लगेगा, जैसे एडिशन वाला रूल कब लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है वो कब लगेगा, स्क्वायर वाला रूल हमें कब लगाना है, या स्पेशल सीरीज जो है वो हमें कैसे पहचान करनी है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं एडिटिव जो सीरीज है या सब्ट्रैक्टिव सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। नंबर जो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अपने प्राइम नंबर और दूसरे जो होते हैं अपने वो होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं जो होती हैं अपनी, अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो वे संख्याएं जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो। मतलब ऐसी संख्या जो या तो अपने आप से डिविजिबल हो या फिर एक से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल दो लेता हूं, दो को किस किस से डिवाइड है, दो या तो खुद 2 से डिवाइड है या फिर क्या है, 1 से डिवाइड होगा, या एक या तो 2 से डिवाइड होगा, एक 2, या फिर किससे डिवाइड हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगे। 2 3 3 क्या है, या तो खुद से डिवाइड है या फिर 1 से डिवाइड है। उसके बाद हो जाएगा 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 से भी डिवाइड है और 4 2 से भी डिवाइड है। तो ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, वो क्या होती है अपनी अभाज्य संख्याएं। 2 3 5 7, तो वो 209 होगा कि नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में क्या होगा, 3 का भाग जा रहा है, तो 9 हमारा अभाज्य संख्या ही नहीं होगी। 9 के बाद 7 के बाद हमारा क्या जाएगा 11, उसके बाद 13, तो ऐसे ही चलते जाए। जिस संख्याओं में खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, और जो भाज्य संख्या है वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगे हमारी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 2 तो वो है दो तो अपनी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी 4। 4 भाज्य संख्या क्या है, तो इस 4 में 2 का भाग भी जा रहा है। 4 के बाद क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 9 10। तो ये संख्या ऐसी है जिसमें खुद का भी भाग जा रहा है और दूसरी संख्या क्या है, 4 में खुद का 4 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है, 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 8 में 2 का जा रहा है और 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें किसी और संख्या से भी भाग जा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरह में जो पहले राउंड में पढ़ा था वो है हमारा एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव सीरीज। ठीक है, तो अब इसमें देखें दोस्तों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसमें आप ले सकते हो कि इस सीरीज में जो हमारी जो श्रृंखला होगी, जो सीरीज होगी, वो स्लोली इंक्रीज होगी, मतलब स्लोली इंक्रीज होगी इसमें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
तो अभी देखो यहाँ पे जो हमारी जो स्टूडेंट क्लास वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्लोली इंक्रीज हो रही है। तो अभी हमें देखना है कि इसमें ठीक है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो इसमें हमें देखना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको हमें। तो अभी तो हम पता है कि एडिटिव सीरीज से सॉल्व होगा, क्योंकि हम एडिटिव सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए। लेकिन जब बाद में हम जब इन सब तीनों मेथडों को पढ़ने के बाद जब पूरे को मिक्स करके जब हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा इसमें रूल लगाना है, उसके बाद इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो वो हमें खुद से सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। अभी तो आपको पता है कि इसमें एडिटिव सीरीज लगेगी। यहाँ पे 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, +3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +4, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +5, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, +7 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 26। ठीक है, तो क्या होगा एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव सीरीज में क्या होगी, जो हमारे नंबर है वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक तो टाइप उसमें ये हो गई, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्या होगा, यदि आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर। अभी हमें इसमें पता करना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अभी चलो हमें पता है कि अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, एडिटिव वाला मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसमें एडिटिव वाला लगेगा। लेकिन जब बाद में जब सब पूरे क्वेश्चन पूरे टाइप करने के बाद मिक्स करेंगे, तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि इसमें एडिटिव सीरीज लगेगी या नहीं लगेगी, तो वो हमें उस टाइम में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे उसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, +10। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +22। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, +40। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों दोनों में, 64 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकाले थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 3, 4, 5, 6, 7 एक फिक्स सीरीज बन रही थी, तो हम उसके आगे का आंसर निकाल लेता। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स सीरीज नहीं बन रही, 10 का आ रहा है, यहाँ पे 22 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 40 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 64 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फिक्स सीरीज नहीं बन। जब डिफरेंस निकालने के बाद यदि कोई फिक्स सीरीज नहीं बन रही है, तो हमें क्या करना है, एक बार और डिफरेंस निकालना है नंबर का। तो हम एक बार और डिफरेंस निकालेंगे इनका। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 22 में 10 गया तो कितना आएगा, 12। 40 में 22 गया तो कितना आता है दोस्तों, 18। 64 में 40 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 24। तो अभी देखो दोस्तों, कोई पैटर्न दिखा आपको, तो देखो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है मेरा, +12। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है मेरा, +18। और यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, +24। ठीक है, तो इसके आगे मेरा कितना इंक्रीज होगा, यहाँ पर 12 + 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 और 6 18, 18 और 6 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 30 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 40 में 24 हट गया तो 64 जा रहा था, तो 64 को मैं 74 में हट गया तो कितना आ रहा था मेरा, 138 आ रहा था। तो अभी देखो यदि मैं 64 में 30 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 94 हो जाएगा। और जो मेरा जो अगला नंबर आएगा, उस अगले नंबर को यदि इस 94 को मैं इस 138 में ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 138 + 94, तो मेरा दोस्तों आंसर कितना जाएगा यहाँ पर, 232। तो मेरा यहाँ पे क्या जाएगा, 232 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये देखना है कि यदि हम एक बार डिफरेंस निकालने पे यदि कोई पैटर्न, फिक्स पैटर्न हमारा नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, एक बार जो नंबर हमारा डिफरेंस आया उसका दोबारा एक बार डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे हमें दोबारा डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है +12 + 18 + 24, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, +30। +30 को हमने किस में जोड़ दिया, 64 में, तो कितना है 94। तो अगला जो नंबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 138 + 94, तो 232। ठीक है फ्रेंड, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी में मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ आपको, सब्ट्रैक्टिव का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे सब अगर आपको एक क्वेश्चन दे 71, 59, 48, 38 और 29 आपसे पूछ लेगा, इसके आगे जो आपका आएगा नेक्स्ट वो क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी हमारे नंबर जो है बिल्कुल स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं या स्लोली डिक्रीज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हमें पता लग सकता है, हम पता लगा सकते हैं कि कौन से मेथड का रूल है, एडिटिव होगा या फिर सब्ट्रैक्टिव होगा। अगर स्लोली इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। स्लोली डिक्रीज हो रहा है इसमें तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव सीरीज हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 12 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर मेरा। यहाँ पे कितना हो रहा है, -12 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों,
माइनस का 11 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, ये माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 8, तो 29 माइनस 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 will be the answer. 29 माइनस 8। एक डी जो हम पढ़ेंगे, मल्टीपल और डिवीजन सीरीज। देखो इसकी पहचान क्या होगी, तो कैसे पता करना है, इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो सीरीज जो होगी, सीरीज फास्ट इंक्रीज होगी, फास्टली इंक्रीज, मतलब तेजी से इसमें बढ़ेगी हमारी। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे आपको जो सीरीज दी हुई है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। देखो यहाँ पे 2 गुना हो रही है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डबल हो रही है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ट्रिपल या 4 गुना हो रही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए, आप ऑप्शन से पता लगा सकते हो। देखो आप ऑप्शन से पता सकते हो कि यहाँ पे देखो 760 आ रहा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है इतने बड़ी बड़ी नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है बड़ा आएगा, इसका मतलब है इसमें कौन सा रूल लगेगा, आपका मल्टीपल डिवीजन वाला रूल लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीपल डिवीजन वाला रूल हम लगेगा, तो उसको क्या करना है, देखो हमें कैसे हमें देखना है कि इसमें मल्टीपल वाला लगेगा। तो उसकी एक मल्टीपल की एक पहचान और है कि हम जो सीरीज दिए ना उसके आखिरी 2 टर्म ले लेते हैं, ठीक है। आखिरी 2 टर्म को देखो, आखिरी टर्म है वो उससे पहले वाली टर्म के से 2 गुने से ज्यादा होनी चाहिए, 2 गुने से ज्यादा होनी चाहिए ये। यदि आखिरी टर्म 2 गुने से ज्यादा है ना उससे पहले वाले टर्म के, तो 90% वो है कि इसमें मल्टीपल सीरीज लगेगा आपका। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 30 है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपको, देखो 62 हो रहा है। तो ये क्या अप्रोक्सीमेट डबल नहीं हो रहा, अप्रोक्सीमेट डबल अलग है, वो 30 गुनी 60 डबल हो रहा है। देखो 30 × 2 तो मेरा कितना होना चाहिए, 60 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 62 आ रहा है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे जो 62 89 89 में क्या दोनों में क्या संबंध रहा है, 6 × 3 कितना रहा है, 36 18, तो अप्रोक्सीमेट 3 गुने के आसपास आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो मैं इसको वो करता हूँ 62 × 3 तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 6 18 186 आ रहा है × 3 करने पे, लेकिन आज कितना रहा है यहाँ पे 189। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे +3 और ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 189। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों पता लग गया कि मेरे यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, 30 × 2 + 2, फिर अगले वाले से क्या करी मैंने 62 × 3 + 3 189। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ नंबर 189 × 4 + 4, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 760 आएगा। अब हमें पूछा कि 760 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 760 2 3, तो यहाँ पहले कितना किया 2 मल्टीप्लाई किया, फिर कितना मल्टीप्लाई किया 3, फिर कितना मल्टीप्लाई किया 4, तो यहाँ पे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे × 5 + 5, तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा 383805 विल बी आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे वही पता लगाना है कि यहाँ पे एडिटिव सीरीज लगेगी या सब्सट्रैक्टिव सीरीज लगेगी या फिर यहाँ पे मल्टीपल सीरीज लगेगी। तो हमने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे मल्टीपल सीरीज लगेगी, क्योंकि मैंने क्या किया लास्ट के 2 संख्याएं ली, लास्ट के 2 संख्याओं में देखा कि जो लास्ट संख्या है वो पहली वाली संख्या के 2 गुने से ज्यादा है। तो मुझे पता लगा कि 2 गुने से ज्यादा है, तो मैं इसमें देखा मल्टीपल सीरीज लगा के देखा, मल्टीपल मतलब गुणा वाली जो सीरीज इसमें लगा के देखा, भाई इसमें गुणा वाला नियम लगेगा इसमें, कॉमा 155। दोस्तों ये जो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, ये हर कोई किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये SSC CHSL में आया हुआ है वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो आप इसको करो, इसके जो ऑप्शन है आपको दोस्तों, ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें वो देखना है कि वो किस तरह की सीरीज में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, वो ये एडिटिव सीरीज में आ रहा है, या फिर ये मल्टीपल सीरीज का क्वेश्चन है, या फिर ये स्क्वायर या क्यूब सीरीज वाला क्वेश्चन है, या फिर ये कोई स्पेशल सीरीज तो नहीं है, स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पे भाई स्लोली तो इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऑप्शन देख के बता सकता हूँ मेरा ऑप्शन जो है वो कितने रेंज में आ रहे हैं, 1000 वाले रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव तो होगा ही होगा नहीं, पहला तो हमारा हट ही गया।
उसके बाद देखना मुझे मल्टीपल सीरीज हो सकती है नहीं हो सकती। तो मल्टीपल सीरीज में क्या बताया था आपको, लास्ट के 2 नंबर देखो, लास्ट के 2 नंबर में क्या देखेंगे, लास्ट वाला जो नंबर है उससे पहले वाले नंबर से 2 गुने से ज्यादा है। हाँ 22 दूनी 44, 44 से ज्यादा है ये। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो पहले वाले नंबर के 2 गुने कर सकते हैं कि इसमें मल्टीपल सीरीज लग सकती है। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% पूरे चांस है कि इसमें मल्टीपल सीरीज लगेगा। ठीक है, तो यदि स्क्वायर वाले कब लगेगी, स्क्वायर वाला की इसमें कोई स्क्वायर भी हमें नहीं दिख रहा कि स्क्वायर, जैसे यहाँ पे कोई स्क्वायर आ रहा हो तो उन्हें देख सकता है कि स्क्वायर वाली सीरीज लग गया। या फिर क्या करेगा, स्क्वायर के आसपास वाली कोई संख्या आ रही हो तो वो भी इसमें कोई संख्या नहीं आ रही स्क्वायर के आसपास भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल सीरीज लगा के देखेंगे। तो देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो है ना, ये 3 नंबर लेते हैं हम। इनमें देखो कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर। मैं यहाँ पे देखूंगा कि 2 और 3 यदि मैं ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 5, लेकिन नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। ठीक है, तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2 × 3 करूँ तो मेरा अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 × 3 किया तो मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 आ रहा, लेकिन आना कितना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 के लिए मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, तो मेरा कितना जाएगा, 7। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब मुझे इन दो संख्याओं से 22 कैसे आएगा, देखो 3 × 7 करूंगा 21 आ रहा है, 22 के आसपास ही आ रहा है। तो जो अगला नंबर होगा वो कैसे आएगा मेरा, 3 × 7, 3 × 7, यदि उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो कितना जाएगा मेरा, 22 आ जाएगा। अब इन दो नंबर से 150 कैसे आ रहा है, देखो यदि मैं 7 × 22 करूंगा, 7 × 22 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 154। यहाँ पे कितना आ रहा है, 155, तो क्या कर दूंगा मैं, +1, तो ये कितना जाएगा मेरा, 155। अब मुझे पता है 155 से आगे जो है वो कौन सी संख्या आएगी। तो मुझे पता है कि भाई मेरा क्या सीरीज बन रहा है कि तो ये स्टार्टिंग के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसमें +1 ऐड कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, +1 ऐड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, +1 ऐड कर दिया। तो ऐसे क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें क्या कर दूंगा, +1 ऐड कर दूंगा मैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं 155 × 22 +1 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करके करता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 3410। ठीक है दोस्त, तो यदि हमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा सीरीज लगेगी तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। यदि आप उसमें सोचते रहोगे पहले एडिटिव सीरीज लगाओगे, नहीं एडिटिव नहीं लगी, फिर सबसेट लगा के देखा कि सबसेट नहीं लग रही, फिर आप मल्टीपल पे आए, फिर डिवीजन लगाया आपने, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है जिससे आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना है कि मल्टीपल सीरीज का, आपको बताया कि मैंने मल्टीपल सीरीज कब लग सकते हैं। देखो कि जो सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब तेजी से इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट के दो टर्म है वो भी क्या है, लास्ट वाली टर्म पहले वाली टर्म के 2 गुने से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल सीरीज लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वहां आपको पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, जो आपको ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपको पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन कौन सी टाइप की सीरीज इसमें लगेगी। यदि वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एडिटिव सीरीज लग रही है, सीरीज को देख रहा हूँ, सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। देखो सीरीज बहुत ज़्यादा तेजी से 325, यहाँ पे 1956 आ रहा है, तो मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन देखो यहाँ पे देखता हूँ मैं कि जो लास्ट के 2 टर्म देखे मैंने, लास्ट की जो 2 टर्म है वो लास्ट टर्म पहले वाली टर्म्स के 2 गुने से ज़्यादा है। 325 का 2 गुना करूँगा तो मैं कितना आएगा मेरा, 650 का बताएगा, तो 650 से ज़्यादा ही है मेरा टर्म, तो इसका मतलब है इसमें मल्टीपल सीरीज लग सकती है। तो मैं मल्टीपल सीरीज लगा के इसमें देखूंगा। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या लगेगा कि आपको पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या कहना है, देखो यहाँ पे आप आइडिया लगाओ 4 और 15 में क्या डिफरेंस है। 4 से 15 कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो आपका आया था 4 × 3 + 3 वो आया था आपका 15। तो जो इससे पहले वाली जो 4 है वो कैसे आ रहा होगा, उसको पहले वाले संख्या को कितना करूँगा, 1 × 2 + 2, तो कितना जाएगा मेरा, 4 आ रहा है। तो उससे पहले जो संख्या है उसको क्या करूँगा मैं, 0 × 1 + 1, तो मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ मेरा 1 भी आ गया। मैं क्या करूँगा, उससे पहले वाली संख्या को × 1 किया, फिर +1 किया, 1 को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 किया, तो कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है। 4 × 3 × 3 किया तो कितना आ रहा है मेरा, 15 आ रहा है। अब 15 के आगे संख्या पूछी उसने,
तो देखो वो मेरे सीरीज बन यहाँ पे 1 2 पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे जितने से गुना कर रहे हैं उतना क्या कर रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं उसमें। तो कितना जाएगा 15 × 4 कितना जाएगा 60 + 4 64। अब देखो यदि आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया है आपने 64 आपका आंसर आ रहा है ना, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे 64 यहाँ पे रखोगे, जो पैटर्न बन रहा है अभी क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 से यदि मल्टीप्लाई किया तो ऐड भी कितना करूंगा मैं 5 ऐड कर दूंगा। तो मेरा इतने मल्टीप्लाई करने पे अगर ये आ रहा है तो मतलब मेरा आंसर जो है 64 वो सही है। तो देखो ये हुआ 5 चौका 20 5 6 30 और 2 320 320 + 5, तो मेरा कितना रहा है 325 आ रहा है, तो 325, तो इसका मतलब मेरा 64 जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इंटू 8 करना है या फिर +1 करना है, फिर इंटू 2 करना है, +2 करना है। तो दोस्तों ये आपको आएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, उस हिसाब से आपको अपने आप आइडिया होता जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। हाँ लेकिन पहचाने से आपको ये पता लगना चाहिए कि किस सीरीज का क्वेश्चन है। यदि आपको ये पता लगा कि मल्टीपल सीरीज का है, तो आप पता लगा सकते हैं क्या पैटर्न इसमें लगेगा। मल्टीपल में क्या लगते हैं, या तो इस टाइप के पैटर्न लगते हैं हमारे, या फिर क्या होगा नंबर को उससे पहले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है 6 12 36 144 720, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें पहले देखना है कि किस सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट नंबर हम देखेंगे कि जो लास्ट जो नंबर है वो पहले वाले नंबर के 2 गुने से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा मल्टीपल सीरीज लग जाएगा। तो मल्टीपल सीरीज देखो अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 6 × 2 कर रहा हूँ तो मेरा 12 आ रहा है, 6 दूनी 12, 12 × 3 कर रहा हूँ मैं, कहीं तक मुझे 12 36 दिख रहा है। देखो दोस्तों आपको आसानी से दिख रहा है, 6 × 2 करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 12, 12 × 3 करूँगा तो मेरा कितना आ रहा है 36, 36 × 4 करूँगा तो मेरा कितना आ रहा है 144, 144 × 5 करूँगा तो मेरा कितना आ रहा है 720। तो क्या कर 2 पहले 2 से किया, फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना आंसर हो जाएगा 4320 के आंसर। ठीक है, यदि आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है मल्टीपल का है, तो हम उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इससे ये हो गई हमारी मल्टीपल और डिवीजन साइज टाइप वाली की। अब जो थर्ड आएगी हमारी वो आएगी स्क्वायर और क्यूब रूट वाली सीरीज जो आएगी, वो थर्ड जो है हमारी वो आएगी स्क्वायर और क्यूब रूट। इस तरह की सीरीज में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी जो सीरीज होगी वो एक फिक्स, या तो किसका क्यूब किसी नंबर के क्या होंगे स्क्वायर बन रहे होंगे, या फिर क्यूब बन रहे होंगे, या फिर स्क्वायर और दोनों क्यूब बन रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज है। तो यहाँ पे देखो हम देख कैसे सॉल्व करना है हमें। तो अभी देखो यहाँ पे हमें जैसे सीरीज को देखा, तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ये 63 दिख रहा है, तो 63 को देख के और 123 से दूर हमें कुछ याद आ रहा है यहाँ पे। तो 63 को देख से हम यहाँ पे बता सकते हैं ये जो है वो क्या है हमारा 4 का क्यूब है, ये क्या है ये 5 का क्यूब है। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 63 एक कम है, तो ये क्या जाएगा 60 4 का क्यूब -1। यहाँ पे क्या है 125 जो लिंक क्या है 126 है, तो कितना जाएगा 5 का क्यूब +1। 27 क्या है 3 का क्यूब है, तो कितना है ये +1, ये कितना जाएगा 2 का क्यूब -1, ये जाएगा 1 का क्यूब +1। तो यहाँ क्या हो रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, लेकिन एक बार क्या हो रहा है ऐड हो रहा है 1, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 का क्यूब -1, तो क्या हो जाएगा आंसर 6 का क्यूब -1, तो कितना जाएगा 215 विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्यूब और रूट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें जो क्यूब रूट के आसपास वाली संख्या हमें दी हुई होंगी, जैसे क्यूब रूट या 63 या 64 की जगह 63 दिया हुआ है, 125 की 120, तो इन्हीं संख्याओं को देख के हमें पहचानना है कि ये क्यूब रूट का सवाल है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए,
और जो अपने जो क्यूब है वो 1 से लेकर 10 तक क्यूब तो आपको याद होने चाहिए वो तो। कॉमा 8 कॉमा 63, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी? करो दोस्त, जो आपका जो ऑप्शन है वो है 3969 3636 3968 और 3988। तो दोस्तों देखो यहाँ पर सीरीज को देखने से हमें पता लग रहा है कि जो 63 को देखो, जो देखो आपको ऑप्शन से पता लग रहा है कि या तो उसका एडिशन का तो क्वेश्चन है नहीं, एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, या तो मल्टीपल का क्वेश्चन नहीं, या फिर क्या है स्क्वायर स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर और क्यूब वाली का क्या है, तो स्क्वायर और क्यूब वाले के लिए हम क्या देखेंगे, जो संख्या हम देखते हैं यदि कोई स्क्वायर के आसपास कोई संख्या तो नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हमें देखा कि स्क्वायर के आसपास कोई संख्या दी हुई है। यहाँ पर ये हमारा क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा मेरा 64 जाएगा। यहाँ पे क्या करूंगा मैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 2 का स्क्वायर क्यों किया हमने, इससे पहले वाली संख्या क्या है 2 है, यदि हम इसका स्क्वायर करके माइनस 1 करें तो क्या आ रहा है उससे आगे वाली संख्या आ रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 8 कैसे आएगा, उससे पहले वाली संख्या क्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9 माइनस 1 करूंगा। यहाँ पे 63 कैसे आएगा, उसके पहले वाली संख्या क्या देखो 8 है, तो इसका 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे इसकी जो अंकीय लेवल संख्या आएगी वो कैसे आएगी, तो मैं क्या करूंगा उससे पिछली वाली 63 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा मैं, तो मैं कर दूंगा 63 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 3968 विल बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है उससे पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके माइनस 1 करना है। यहाँ पे 3 है कैसे आया, उससे पहले वाली संख्या 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया। 8 कैसे आया, उससे पहले वाली संख्या क्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। 63 कैसे आ रहा है, उससे पहले वाली संख्या क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1। 512 49 216 25, इसका आगे जो क्वेश्चन वो क्या आएगा सिर्फ नंबर आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 8 27 64 और 36। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो 512 क्या है 8 का क्यूब है, ये क्या है हमारा 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, 216 क्या है 6 का क्यूब है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा एक बार क्यूब हो रहा है एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है यहाँ पर और एक बार क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो 8 के बाद क्या है 7 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का 6, 6 का क्यूब, 6 के बाद क्या है 5, 5 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्यूब होगा स्क्वायर होगा, क्यूब यहाँ पे हो रहा है फिर स्क्वायर क्यूब फिर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो कितना जाएगा आंसर 64। तो स्क्वायर वाले और क्यूब वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो आपको जो स्क्वायर क्यूब के आसपास की संख्या आपको दी हुई होगी, या तो स्क्वायर क्यूब दी हुई होंगी आपको, ठीक है, या फिर उसके आसपास +1 या -1 करके आपको संख्याएं दी हुई होंगी, तो आपसे पूछेगा नेक्स्ट पद क्या होगा। ठीक है, चौथी टाइप दोस्तों अपनी वो आती है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में दोस्तों हम पहले तो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो प्राइम नंबर पे बेस्ड जो सीरीज आएगी वो कैसे आएगी, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है 67 71 73 79 83, तो आपसे पूछ लेगा नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 89 87 93 97। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो आपको पता लग जाएगा कि हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, इसलिए प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे संख्याएं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हैं, तो हमें पहले क्या हमें तो अभी तो पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर का पढ़ रहे थे प्राइम नंबर क्वेश्चन होगा ये, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले क्योंकि मल्टीपल तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट की दो संख्या पहले वाली से 2 गुने से ज्यादा नहीं है, तो मल्टीपल वाली सीरीज तो लगेगी नहीं। स्क्वायर और क्यूब वाली नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाले के आसपास कोई नंबर नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर एडिटिव वाली सीरीज लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, यहाँ पे कितना हो रहा है +6, यहाँ पे कितना हो रहा है +4, तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा। उसके बाद भी यदि एक बार पैटर्न निकालते हैं +2 का अंतर है, +4 का है, उसके बाद +2 का है, तो कोई डिफरेंस कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा हमारा, तो यहाँ पे एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव वाली सीरीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कहीं ये कोई स्पेशल सीरीज में तो नहीं आया क्वेश्चन,
तो देखो 67, 71, 73, 79, 83, ये क्या है भाई प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो 79 के बाद क्या है, 83 प्राइम नंबर है। 83 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 85 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 85 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जरा। प्राइम नंबर क्या है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो खुद के अलावा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 85 नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, 86, 86 भी नहीं होगा। उसके बाद मेरा क्या आएगा, 87। तो 87 क्या है, प्राइम नंबर है। 87 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसमें क्या 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आएगा 88, 88 भी नहीं है। उसके बाद क्या आएगा 89, तो 89 मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अगला जो है अपना, इसमें देखते हैं कंपोजिट नंबर वाली जो सीरीज है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर बेस्ड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल, कैसा क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 4, 6, 8, 9 और 10। तो आपसे पूछेगा नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका क्या आएगा। तो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सीरीज है आपको वो धीरे धीरे स्लो इंक्रीज हो रही है, मतलब फास्ट इंक्रीज नहीं, तो यहाँ पे मल्टीपल नहीं लगेगा हमारा, मल्टीपल वाली सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर के आसपास कोई संख्या नहीं दिखी, तो स्क्वायर वाली सीरीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव वाली सीरीज लगेगी, नहीं लगेगी। वो देखो +2 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +2, यहाँ पे कितना हो रहा है +1, और यहाँ पे कितना हो रहा है +1, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी सीरीज अपनी एडिटिव वाली सीरीज भी नहीं लगेगी। तो हमें देखना है कि कहीं स्पेशल कैटेगरी में नहीं है। तो देखो 4 क्या है मेरा, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 4 में 2 का भाग भी जा रहा है। उसके बाद क्या है 5, 6 आ रहा है। 6 क्या है मेरा भाज्य संख्या है। 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है मेरी, 10 भाज्य संख्या। 10 के बाद जो भाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी, 11 आएगी। 11 नहीं आएगी, क्योंकि 11 क्या है मेरा प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है 11। तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पर 12। 12 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या। 12 में 2 का भाग भी जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12। तो सीरीज में हमें ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, या फिर कंपोजिट नंबर तो नहीं है। इसमें जो थर्ड आएगा अपना वो आएगा अल्टरनेटिव नंबर, अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों, थर्टीन, 32, 24, 43 और 35। तो आपसे पूछा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये क्वेश्चन मल्टीपल सीरीज का तो नहीं है, मल्टीपल सीरीज का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो बिल्कुल स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। स्क्वायर रूट का भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के आसपास का कोई नंबर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमारा देखिए स्पेशल सीरीज बच गया या फिर एडिटिव वाला बच गया। यदि हम एडिटिव सुन लगा के देखते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो ये जो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक हो, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है 13 + 9 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है -8 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है +9 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है मेरा -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वापिस से 39 + 19, तो क्या हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। अल्टरनेटिव सीरीज कब होती है, जब एक संख्या बढ़ रही है, फिर संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो इस तरीके की सीरीज होती है, वो क्या होती है हमारी अल्टरनेटिव सीरीज होती है। तो देखो 13 के बाद क्या हो रहा है मेरा 24 जा रहा है। 24 के बाद मेरा क्या जा रहा है 35। एक सीरीज तो मेरी ये बन रही है। दूसरी सीरीज क्या बन रही है मेरी 32 से 43, और 43 के बाद जो क्या नंबर आएगा देखो 13 में कितना ऐड करूंगा मैं, +8 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा, सॉरी +11 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 में +11 ऐड कर रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है 35 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे यदि मैं 32 में कितना ऐड कर रहा हूँ 43, तो +11 ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 32 में 43 आ रहा है। और 43 में भी यदि +11 ऐड कर रहा हूँ तो कितना आएगा मेरा आंसर 54। तो मेरे 2 नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, एक आएगा मेरा 54, और इसमें भी यदि मैं +11 ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएंगे 54 और 56। तो अल्टरनेटिव क्या होगा, आपका नंबर जो है वो संख्या बढ़ेगी फिर घटेगी, घटेगी घटेगी। ठीक है, तो अल्टरनेटिव नंबर अल्टरनेटिव सीरीज में ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक जो चौथी टाइप है वो है आपकी सम ऑफ प्रीवियस नंबर।
ठीक है दोस्तों, तो सम ऑफ प्रीवियस नंबर में हम देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। इसमें क्या आएगा, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया होगा 2, 3, 5, 10, 18, 33, तो अगला नंबर क्या होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरह की सीरीज हमें देखना है। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि मल्टीपल सीरीज है कि नहीं है, तो मल्टीपल सीरीज नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारे वो मतलब जो सीरीज जो है वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है हमारी। ठीक है, स्क्वायर भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर के आसपास का कोई नंबर नहीं दिया हुआ हमारा। तो बच क्या है हमारे, या तो एडिटिव सीरीज होगी ये, या फिर कोई स्पेशल सीरीज में होगी। एडिटिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1, +2, +5, +18 और +15। ठीक है, तो ये एडिटिव सीरीज नहीं है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा। एडिटिव हम क्या करेंगे, एक बार और निकालेंगे +1, +3, +3, +7, उसके बाद भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा कि एडिटिव सीरीज में। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये एडिटिव सीरीज नहीं है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें देखना कि स्पेशल सीरीज में तो नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा जो 5 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मेरा 2 + 3 = 5। अब मेरा जो 10 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इन सब उससे पहले की जितनी संख्या सबको ऐड करके 2 + 3 + 5 करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखो दोस्तों 18 कैसे आ रहा है मेरा, यदि मैं 10 + 5 + 3 करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 18 आएगा। मतलब उसकी पहले की 3 संख्याओं को ऐड कर दो, 3 + 5 + 10, तो कितना जाएगा मेरा 18 हो जाएगा। 33 कैसे आ रहा है दोस्तों, 18, इसको ऐड किया मैंने, इसको 18 + 10 + 5, तो मेरा कितना जाएगा 18 + 10 + 5, तो कितना जाएगा 33। तो उसके आगे संख्या हमसे पूछी है उसने, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले की 3 संख्याओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या जाएगा मेरा 33 + 18 + 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 43, 63, 61 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए आपकी नंबर सीरीज के 4 टाइप्स के जो क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे पहचानना है, एडिटिव वाले कैसे आपको पहचानना है कि एडिटिव सीरीज का है, स्क्वायर वाले कैसे करने हैं, और जो स्पेशल सीरीज के जो नंबर है वो क्या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, या फिर अल्टरनेटिव सीरीज तो नहीं है, या फिर सम ऑफ प्रीवियस नंबर का उस वाली सीरीज तो नहीं है। अब करेंगे हम सभी को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लिया है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें डिवाइड भी लगेगा, मल्टीप्लाई भी लगेगा, एडिटिव भी लगेगा, सब तरह के इसमें रूल लगेंगे, वो वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। 84, 42, 28 और 21। तो आपसे पूछा है इसके जो आगे का जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो देखो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि संख्याएं ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रही, तो हम देखते हैं एडिटिव सीरीज लग रहा है क्या। यहाँ पे एडिटिव सीरीज में डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 42 का डिफरेंस है, यहाँ पे -42 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पे हो रहा है मेरा -14, यहाँ पे हो रहा है मेरा -7। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे 42 का डिफरेंस है, यहाँ 14 का, यहाँ पे अगर मैं उसके बाद डिफरेंस निकालता हूँ तो फिर भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि एडिटिव सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं है, ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव का नहीं है। अब देखो दोस्तों, जब भी यदि आपको दशमलव में या डेसिमल में कोई भी नंबर आता तो उसका मतलब है कि वो सीरीज जो है आपकी या तो मल्टीप्लिकेशन होगी या फिर डिविजिबल वाली सीरीज होगी। ये हमें ध्यान रखना है। जब भी यदि सीरीज में डेसिमल का कोई भी नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो वो मल्टीपल और डेसिमल का ही वाली सीरीज होगी वो। ठीक है, तो देखो तो इसमें क्या करना है, 84 से जो 42 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 84 इंटू 0.5 में करूँगा तो कितना आएगा मेरा 42 आ रहा है। ठीक है, यदि मैं 42 इंटू यहाँ पे मैंने क्या किया था 1/2 किया था, 0.5 मतलब क्या है 1/2 है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ 2/3 करता हूँ, 2/3 तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी मेरा 28 से 21 कैसे आएगा, देखो 28 इंटू मैं कितना कर रहा हूँ 3/4, तो मेरा कितना आएगा 21 आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आप 2/3 और 3/4 कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, 84 इंटू 1/2 किया मैंने क्या किया 1/2। तो अगली बार जो मैंने किया वो 2/3 की, जो नीचे वाली संख्या थी उसको मैं ऊपर लेके आ गया और उस नीचे वाली संख्या वो है उससे एक ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे 1 लिया तो 1 नीचे क्या उससे एक ज्यादा है, +1 करके तो 1/2। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में जो आएगा ना वो नीचे वाली संख्या लूंगा मैं यहाँ पे, तो 2
डिवाइड बाई 3। यहाँ पे जो आएगा मेरा क्या है, यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या थी उसको मैं ऊपर ले लूंगा और नीचे क्या हो जाएगा, एक संख्या ज्यादा ले रहा हूँ, तो 28 इंटू 3/4 तो कितना रहा मेरा 21। तो जो नेक्स्ट जो आएगा मेरा 21 इंटू, अब देखो यहाँ पे लास्ट संख्या क्या है मेरी 3/4 में, नीचे क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा उससे एक ज्यादा आ जाएगा 4 से, तो 4 डिवाइड बाई 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम 5, 5 6 30 और 5 8 40, तो 16.8 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका और ये 4.6, तो आपको पूछा कि ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखने लगा कि हमें मल्टीपल सीरीज तो है नहीं है, क्योंकि सीरीज बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। स्क्वायर वाली सीरीज नहीं है कि यहाँ पे कोई स्क्वायर हमें दिख रहा हो, स्क्वायर वाला भी नहीं है, तो या तो फिर क्या होगा, ये एडिटिव होगा या फिर मल्टीपल वाला होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा जो है 3/5 से 1.4 कैसे आएगा, मुझे वो देखना है। 3/5 से मेरा 1.4, 3/5 यदि मैं करता हूँ तो मेरा कितना आता है 0.6 आ रहा है। यदि मैं 0.6 में कितना ऐड करूँगी मेरा 1.4 आ जाए, तो 0.6 प्लस 0.8 ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जा रहा है 1.4 आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी यदि मैं ऐसा ही यहाँ पे करूँ तो मेरा आंसर आएगा। यदि मैं 11/5 करता हूँ तो मेरा क्या रहा है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 प्लस 0.8 करता हूँ इसमें मैं, तो मेरा क्या आना चाहिए यहाँ पर आंसर 3.0 होना चाहिए। कि या मेरा ये कॉन्सेप्ट सही है नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट सही होगा तो मतलब इसको डिवाइड बाय करने पर इसमें प्लस 0.8 करूँगा तो 4.6 आना चाहिए मेरा। तो देखो यदि मैं 19/5 प्लस 19/5 करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 5 3 15 और 5 8 40। ठीक है, जो आंसर आया उसमें मैंने क्या किया ऐड 0.8 ऐड कर रहा हूँ मैं, 0.8 ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये 4.6 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या ये कॉन्सेप्ट सही है एकदम, तो जो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.0 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 3, तो पूछा नेक्स्ट टर्म जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरा 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, देखो 12 में 5 गया तो कितना हुआ 7, 4 में 2 गया तो 2, 27 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 में 2 गया तो 6 में 5 गया तो 1। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 13 में 8 गया तो 5। तो देखो ये डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा, ये क्या है मेरा 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का क्यूब। तो देखो 2 3 4 और 5 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा मेरा 6 आ जाएगा।